हिमालय। जब भी हिमालय की बात होती है तो सभी के मन में कैलाश पर्वत के बारे में ख्याल आता है और कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए और भी उत्साह बढ़ने लगता है। ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम हिमालय के उस रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसे चीन आज भी खोज कर रहा है। हिमालय एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि हिमालय के अंदर एक दिव्य शहर है जहाँ लोगों की मृत्यु नहीं होती, जहाँ लोग अमर हैं और वहाँ पर देवता आज भी निवास करते हैं। वहाँ पर पारलौकिक शक्तियाँ हैं, वहाँ के इंसान दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में इस जगह का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, लेकिन आज तक वहाँ पहुँचने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। चीन की सरकार ने कई बार इस जगह को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी भी असफल रहे हैं। बताया जाता है कि 1960 से लेकर 1980 तक कई वैज्ञानिकों ने इस जगह को ढूंढने के कई साल बिता दिए और उन्हें इस रिसर्च में कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जिसे देखकर वो भी हैरान हो गए। उनके रिसर्च में यह पता चलता है कि यह दिव्य शहर हिमालय पर मौजूद है और यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब उन्होंने इस जगह को अपने सैटेलाइट से देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसे देखकर वो और भी हैरान हो गए और उन्होंने हिमालय की चोटी पर जाने का फैसला किया। जब उन वैज्ञानिकों ने चीनी सरकार को ये पुख्ता सबूत दिखाए तब चीनी सरकार ने उन्हें हिमालय पर जाने का ऑर्डर दिया और वह सब अपनी एक टीम बनाकर हिमालय के दिव्य शहर को खोजने के लिए निकल पड़े। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। यह लोग उस दिव्य शहर को ढूंढने जा रहे थे जहाँ सभी पवित्र व्यक्ति रहते हैं और कई रहस्यमयी ताकतें वहाँ पर मौजूद होकर उस दिव्य शहर की रक्षा कर रही हैं। चीन सरकार ने संग्रीला को खोजने का मिशन 80 के दशक में शुरू किया था। इस मिशन के चलते उन्हें खोज के दौरान हैरान कर देने वाला नजारा भी चीन के वैज्ञानिकों को देखने को मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीनी वैज्ञानिक द्वारा संग्रीला शहर को खोजे जाने की और उनकी कोशिशों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य इतने रहस्यमयी और विचित्र हैं जिसे चीनी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। क्या वाकई में चीन के वैज्ञानिकों को हिमालय पर दिव्य शहर मिला? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे दुर्गम पर्वत कहा जाता है, जहाँ आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि इसके नीचे योगियों की एक अदृश्य नगरी है जिसे हम संभाला कहते हैं और इसे चीनी सरकार संग्रीला के नाम से जानती है। चीनी वैज्ञानिकों ने 1980 में संग्रीला शहर को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार की, लेकिन तिब्बत और भारतीय लोगों ने इसका खूब विरोध किया था, क्योंकि तिब्बतीय लोग और भारतीय लोग इसे अपना देवताओं का घर मानते हैं। लेकिन फिर भी चीन की टीम ने इस दिव्य शहर को ढूंढने का फैसला किया और सारे पर्वतारोही और वैज्ञानिक खोज में निकल पड़े। लेकिन यह चढ़ाई बिल्कुल भी सरल नहीं होने वाली थी। संग्रीला शहर की खोज के दौरान चीनी वैज्ञानिकों को हिमस्खलन, खराब मौसम, बर्फबारी और अन्य तरह की भयानक चीजों का सामना करना पड़ा था। चीनी वैज्ञानिकों को इस पर्वत पर चढ़ते चढ़ते शाम हो गई और वह इस यात्रा को लगातार करते जा रहे थे। लेकिन उन्हें उसी बीच एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उस यूएफओ का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो यूएफओ इतनी तेज गति में था कि वो गायब हो गया। इसी बीच चीनी वैज्ञानिक अपना रास्ता भी भूल गए और उन्हें चारों तरफ 4 रास्ते दिखाई दे रहे थे। उन वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्होंने अपनी टीम को 4 दिशाओं में बांट दिया और चारों रास्ते पर खोज पर निकल पड़े। दोस्तों, पहली टीम के वैज्ञानिक जब इस खोज में जा रहे थे तब उन्हें पर्वत में एक परलौकिक शक्ति निकलती हुई दिखाई देती है और वो वैज्ञानिक उस दिव्य शक्ति का पीछा करते हुए जितना भी आगे जा सकते थे उतना आगे गए और वह दिव्य शक्ति उतनी ही दूर चली जाती थी। करीब 6-7 घंटे चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमय इलाका दिखाई देता है जहाँ चारों तरफ जुगनू दिखाई देते हैं और वह पूरा शहर वीरान होता है। वहाँ कई प्रकार के पंछी और दिव्य शक्तियाँ उन्हें दिखाई देती हैं। जब चीनी वैज्ञानिक ने अपनी दूरबीन का इस्तेमाल किया तो उन्हें एक दिव्य शहर में एक दिव्य मंदिर दिखाई देता है, जहाँ उन्हें भगवान शिव की साक्षात प्रतिमा दिखाई देती है और उनके आसपास रहस्यमय तरह की शक्तियाँ आती और जाती नजर आती हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की टीम उस शहर के अंदर जाने की कोशिश करती है, वैसे ही उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और एक वैज्ञानिक कहता है कि यह एक दिव्य शहर है, हमें इस शहर के दर्शन करके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम अपने उस पर्वतारोही की बात नहीं सुनते हैं और उसकी बातों को अनदेखा करते हुए वो सब दिव्य शहर में जाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा भूस्खलन आता है
और वो सभी वैज्ञानिक तुरंत पीछे की ओर भाग जाते हैं। लेकिन भूस्खलन इतनी तेज था कि वो वैज्ञानिक वहीं मारे जाते हैं और उनमें से एक वैज्ञानिक बच निकलता है क्योंकि उसने उस दिव्य शहर को नहीं देखा था। उस पर्वतारोही ने अपनी टीम की बातें सुनी थी और वह पर्वतारोही उस मिशन में वापस आकर इन बातों का जिक्र चीनी सरकार को बताता है, जिसे सुनकर वहां की सरकार भी हैरान हो जाती है। और जब दूसरी टीम को दूसरे रास्ते पर चलते चलते 7 गुफाएं दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। और जब चीनी वैज्ञानिक एक एक करके उन सभी 7 गुफाओं में जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चीनी वैज्ञानिकों को उन गुफाओं में कई हजार साल पुराने दस्तावेज और ग्रंथ मिले थे, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गए। वह दस्तावेज अलग अलग भाषाओं में लिखे गए थे और इन दस्तावेजों में कई गुप्त ज्ञानों को संजोकर रखा गया था। साथ ही इन गुफाओं में उन्हें हिंदू देवी देवताओं की बनी प्रतिमाएं भी देखने को मिली। चीनी वैज्ञानिकों को मिले पौराणिक काल के दस्तावेज को वह अपने साथ ले गए और उन्होंने किसी गुप्त स्थान पर इसको रखवा दिया था और उन्हें आगे जाकर कुछ नरकंकाल और पौराणिक काल के कुछ अन्य चीजें भी मिली, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। जब वैज्ञानिकों ने उस कंकाल पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि कंकाल 5000 साल पुराना था और कई कंकाल 10 साल पुराने थे। उनका कहना था कि 10 साल पुराने कंकाल यहाँ पर तपस्या करने वाले लोगों के हो सकते हैं। चीनी सरकार को मिले इन गुफाओं के दस्तावेजों में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया और वो इन दस्तावेजों को समझ भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कई बार संग्रीला शहर को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तिब्बती लोगों का कहना है कि संग्रीला शहर की रक्षा एक येती मानव कर रहा है और वह उसे कई बार देख भी चुके हैं। वह इतना बड़ा है कि उसके सामने हम चींटी के समान लगते हैं। यह येती मानव बेहद शक्तिशाली और शक्तियों से परिपूर्ण है जो संग्रीला शहर की रक्षा कर रहा है। जब वैज्ञानिक और आगे उस गुफा में जाते हैं तो उन्हें उस 7 गुफाओं में 7 योगियों की मूर्ति दिखाई देती है जो बर्फ से बनी हुई थी। जैसे ही वो वैज्ञानिक उस मूर्ति को छूने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उस गुफा में तेजी से भूचाल आ जाता है और वो सारे वैज्ञानिक बाहर की ओर भाग जाते हैं और फिर दोबारा उस गुफा में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आए हुए उस भूस्खलन में उन 7 गुफाओं का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वहां पर मौसम बहुत तेजी से खराब भी होने लगता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है और तुरंत वैज्ञानिकों की टीम वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ तीसरी चौथी टीम आगे नहीं जा पाती क्योंकि मौसम इतना खराब हो चुका था कि मौसम के खराब होने के कारण उन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और बर्फबारी तेजी से शुरू हो चुकी थी। और वैज्ञानिकों की टीम ने फैसला किया कि अब वो वापस लौट जाएंगे और सारे वैज्ञानिक वहां से वापस लौट गए। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसे दिखाई देता है। यह बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से गिरा हुआ है। यह जीवन का वृक्ष है जो स्वर्ग है। यह पृथ्वी और स्वर्ग लोक को जोड़ता है और उसके केंद्र में खड़ा है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या संभाला को देखा है उनके लिए ये झिलमिलाता शहर है। इसके अंदर रहने वाले लोग अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करते हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहने वाले लोग वे सभी धर्मों और आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वह अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। आप सभी को पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उससे काफी कुछ देखा जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी उस संग्रीला शहर को नहीं ढूंढा जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। कई लोगों का यह भी कहना है कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोगों से है। कहते तो यह भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा। इस सिद्ध आश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि, रामायण और वेदों में भी किया गया है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने करवाया था। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्ष से ध्यान करते हुए देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर 15 फीट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में संग्रीला घाटी स्थित है, यानी कि ज्ञानगंज मठ स्थित है। लेकिन चौथे आयाम में रहने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल
युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल में लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।